सज्जनों और देवियों, हमारा सुख सरकता जाता है, हम सुख के पीछे भागते हैं। एक सुख है और दूसरा सुख को उपलब्ध कराने वाला है। सुख सबको प्रिय है। उस सुख का नाम मोक्ष भी है, परमात्मा भी है, विषय वासना भी है। जैसी जिसकी सूझ। असली बात है सुख की खोज। सुख जीव को प्रिय है। सुख कोई कहाँ समझता है ये उस पर निर्भर है, उसकी बुद्धि पर निर्भर है। सुख प्रिय है। सुख के लिए हम सब कुछ करते हैं और बहुत कुछ छोड़ने भी तैयार हो जाते हैं। पति पत्नी अभिन्न मान करके विवाह होता है, लेकिन जब उनको सुख उसमें नहीं लगता है तो पति पत्नी को, पत्नी पति को छोड़ देते हैं। पुत्र को भी छोड़ा जाता है, माता पिता को छोड़ा जाता है, धन को छोड़ा जाता है। धन लेकर के आप चल रहे हैं और बदमाश मिल जाए और कहें रख दो, नहीं अभी उड़ा देंगे गोली से, तो आप समझदार हैं तो धन को फेंक देंगे। धन को भी और तन को छोड़ा जाता है। जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है, धीरज नहीं रख पाता है, तो शरीर को छोड़ देता है, आत्महत्या कर लेता है। सुख के लिए हम सब कुछ छोड़ने तैयार हैं, और जो सुख को प्राप्त कराए उसके प्रति उन्मुख है। सुख हमें कौन प्राप्त कराता है? ईश्वर प्राप्त कराता है, गुरु प्राप्त कराता है। ये दो धारणा है। और दुनिया का सुख प्राप्त कराने के लिए दुनिया के लोग हैं, तो उनकी अधीनता लेनी पड़ती है। लेकिन मूल है सुख। सुख हमें चाहिए। सुख ऐसा भ्रमजाल है कि यह भयंकर दुख रूप बन जाता है। अगर आदमी सुख की कामना छोड़ दे तो सदा सुखी हो जाए, लेकिन यह समझना भी बड़ा मुश्किल है। जो समझना चाहेगा समझ जाएगा। सरल है। सारा दुख सुख के पीछे है। सुख पकड़े और दुख पाए। वह कहानी याद करें, बाढ़ आई थी नदी में, गांव के किनारे नदी थी, बाढ़ आई थी बड़े जोर से। दो भाई कहे चलो नदी के किनारे बाढ़ देखें। तो पानी इतना था कि तट पर पानी बहता था, इतनी बाढ़। उसमें एक चमकीला कंबल बह रहा था। भाइयों ने सोचा इसको लाना चाहिए, बड़ा कीमती कंबल है, कहीं बहा आया। एक ज्यादा साहसी था, कूद पड़ा, गया, पकड़ा, और देर तक वो उसी में डूब जैसा रहा था। बाहर वाले भाई ने कहा अरे जल्दी चले आओ कंबल लेकर। उसने कहा कंबल ने मुझे पकड़ लिया। वो था भालू, बह आया था, तो शरीर तो पानी में डूबा था, बाल ऊपर तैरते थे, तो दूर से लगता था कंबल है। जब गया उसको पकड़ा तो भालू ने उसको पकड़ लिया। अब परेशान, तो कहे मैं तो इसको छोड़ दूं, मुझे नहीं छोड़ रहा है। ये भालू संसार की बाढ़ में चमकीला कंबल सुख है। अब वो सुख नहीं है, भालू है। उसको हम पकड़ते हैं, वो हमें पकड़ लेता है और जिंदगी भर छटपटाते रहते हैं। यह सबका अनुभव है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे कोई भी हो, साधु भी हो। अगर उस सुख के पीछे पड़ा तो वो भी छटपटाएगा। ये सुख हमारे लिए फांसी है। सुख को समझें, वास्तविक सुख क्या है।
दृष्टि अलग है, इसलिए सुख दुख बन रहा है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, ये तीन विषय है। प्रत्यक्ष इंद्रियों से प्रतीतमान है, परोक्ष मन से अवधारित है, और अपरोक्ष स्वयं है। प्रत्यक्ष जो आंख से दिखाई दे, जो नाक से सूंघने में आए, जो कान से सुनने में आए, जो चाम से छूने में आए, जो जीभ से चखने में आए, ये प्रत्यक्ष है। पांच विषय प्रत्यक्ष है। ये सारा संसार जो दिखाई देता है प्रत्यक्ष है। अधिकतम खोज इसी में सुख की है, और बचपन से सुख खोजते आ रहे हैं, और सुख सरकता चला जा रहा है। माँ की गोद में रहे तो माँ की गोद में आनंद नहीं आया, सरक के जमीन में आ गए, खेलने लगे, खेलने से भी आगे पढ़ने लगे, पढ़ने से भी आगे डिग्री बटोरने लगे, डिग्रियों के बटोरने के बाद धन कमाने लगे, धन कमाने के बाद विवाह किए, विवाह के बाद भी बच्चे पैदा, सब में सुख के लिए आगे आगे दौड़ते रहे। यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, और ऐसा फंसे कि निकलना मुश्किल। एक सज्जन कहते थे, महाराज फंस तो गया, निकलने की समझ में नहीं आता कहाँ से निकलो। काफी संपन्न आदमी, खूब पैसे वाले आदमी, और क्लांत, नींद ठीक से नहीं आती, और पैसा ऐसा है बिना मेहनत किए पैसा आता है, ऐसा उनका सब जुगाड़ रहा। कहे महाराज फंस गया हूं, लेकिन इसमें से निकल नहीं पाता हूं, आप कह दीजिए जो कहते हो। मैंने कहा मेरे कहने से आप दुखी हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। ये खाली कहने से नहीं होता है, साधने से होता है। साधेंगे तब धीरे धीरे वो गांठ खुलेगी। सब अपने बनाए भ्रमजाल में उलझे हैं, कोई किसी ने बंधन नहीं डाला है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सबको नचा रही है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। मालूम होता है भगवान कोई बहुत खुराफाती आदमी है, और वो सबको परेशान करने में आनंद मानता है, इसलिए उसने माया पाल रखी है, और वो सब पर दौड़ाता रहता है। जैसे एक आदमी हो उन्मादी, और कटही कुतिया पाले हो, और सब पर दौड़ा दे, और सबको कटावे, वैसे भगवान ने माया पाल रखी है, वो सब पर दौड़ा देता, और सब बेचारे लहू लुहान उसी। ऐसा है भगवान की माया। अगर ऐसा आदमी कोई हो जो कटही कुतिया दौड़ाता हो लोगों पर, तो उसको लोग समझाएंगे। सब अपने बनाए भ्रमजाल में उलझे हैं, कोई किसी ने बंधन नहीं डाला है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, सबको नचा रही है। ये बात बहुत प्रसिद्ध है। मालूम होता है भगवान कोई बहुत खुराफाती आदमी है, और वो सबको परेशान करने में आनंद मानता है, इसलिए उसने माया पाल रखी है, और वो सब पर दौड़ाता रहता है। जैसे एक आदमी हो उन्मादी, और कटही कुतिया पाले हो, और सब पर दौड़ा दे, और सबको कटावे, वैसे भगवान ने माया पाल रखी है, वो सब पर दौड़ा देता, और सब बेचारे लहू लुहान उसी। ऐसा है भगवान की माया। अगर ऐसा आदमी कोई हो जो कटही कुतिया दौड़ाता हो लोगों पर, तो उसको लोग समझाएंगे। नहीं मानेगा वो तो थाने में जाएंगे, और सरकार से उसका निग्रह करवाएंगे। आप सबको ईश्वर की माया नचा रही है। आज तक ना तो ईश्वर को समझा पाए, न उसके लिए सरकार से कुछ कह पाए, थाने में जाके अपील कर पाए कि महाराज ईश्वर की माया सबको नचाती है, और उसको पकड़िए, समझाइए। ये कैसा उलझा हुआ दिमाग आदमी का है। ईश्वर दयालु है कि निर्दय है, स्वार्थी है कि निस्वार्थी है। नचाता वह है जो स्वार्थी होता, अहंकारी होता है। जब वो स्वार्थी नहीं है, निरहंकारी है, परोपकारी है, कल्याणकारी है, सच्चिदानंद है, आनंदमय है, तो कटही कुतिया कैसे रखेगा, और किसी को तकलीफ कैसे देगा।
ये भ्रम धारणा कि भगवान की माया सबको नचाती है, पूरी की पूरी झूठी है। हम सब की अपनी अपनी माया सबको नचाती है, यही वास्तविकता है। इस पर आप विचारिएगा। अभी अगर समझ जाते हैं तो अच्छा है, और मेरे इतना कहानी से नहीं समझ रहे हैं तो इस पर विचारिएगा ईमानदारी से। दूसरे की माया दूसरे को नहीं नचा सकती, अपनी माया नचाती। माया है मन का भ्रम, मन का मोह, मन का अज्ञान। हमारे मन के अज्ञान ने हमें नचा डाला है और हम नाच रहे हैं। सुख हमें भटकाता है। हमारा सुख प्रत्यक्ष में है। जो सब दिखाई देता है इसमें सुख है। और दौड़ते हैं, जब वहां जाते हैं और पहुंचते हैं तब सुख नहीं रहता है। दूर से लगता है कि सुख है। गाय जब चरागाह में चरती हैं तो दूर ज्यादा हरी हरी घास दिखती है, और वहां जाती है तो वहां भी जगह जगह घास है और बालू है, रेत है। इसी प्रकार हम सुख के लिए दौड़ते हैं और वहां पहुंचते हैं तो लगता है सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलता नहीं। पूरे जीवन का सबका अनुभव यही है। जिस सुख के लिए आप आकर्षित रहे हैं उसके पाने के बाद उससे वितृष्णा हुई है, असंतोष हुआ है। सारे प्रत्यक्ष सुखों की यही लीला है। सारा संसार इसीलिए तप रहा है दुख में। झोपड़ी से महल तक, अशिक्षित से शिक्षित तक सब तप रहे हैं। जिसका भ्रमजाल कटा है वही इस तपन से बचा है। साधु भेष धर करके भी भ्रमजाल नहीं कटा है तो वो भी तप रहा है। बड़े बड़े स्वामी तप रहे हैं, स्वामी हो गए, बहुत बड़े मठाधीश, ऐश्वर्य बड़ा है, प्रचार बड़ा है, महिमा बड़ी है, लेकिन अंदर से वो खुद तप रहे हैं। झूठी महिमा है। जो दशा होनी चाहिए वो दशा उनमें नहीं है। तो दूसरे लोग भले महिमा करते रहें लेकिन उनकी अंतरात्मा शीतल नहीं रहेगी। प्रकृति में पक्षपात नहीं है। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। साधु, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, धनी, निर्धन, विद्वान, विद्वान, कोई भी हो, जो गलत करेगा दंड पाएगा। प्रत्यक्ष में हमारा सुख है और हम खोजते हैं और मिलता नहीं। इसलिए कुछ संस्कारी जीव प्रत्यक्ष से घबरा जाते हैं। देखते हैं ये परिवार, ये धन, ये प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सुख नहीं दे रहा है, दुख दे रहा है, तो वे परोक्ष की तरफ चलते हैं। कोई देवता है, कोई भगवान है, वो हमें सुख देगा। तो जैसे सुने हैं, जैसी किताबों में पढ़े हैं, और अपने अटकल से भी ईश्वर और देवता का एक नक्शा तैयार करते हैं और उस नक्शा की उपासना करते हैं और उसी के द्वारा सच्चा सुख चाहते हैं। लेकिन वह उनके मन की धारणा होती है। मन से अलग ना वो कहीं देवता होता है, ना कहीं भगवान होता है। मन की धारणा होती है। उस मन की धारणा में कुछ संतोष मिलता है। एक परमात्मा है जो किसी लोक में है, यह हमारे चारों तरफ है और सच्चिदानंदमय है, निर्मल है, दयालु है, कृपालु है, करुणाशील है। इस प्रकार भावना करते करते मनुष्य का मन कोमल होता है और उससे लगता है कि कोई मुझे कुछ दे रहा है। दुनिया की झंझट से वो अपना चित्त हटा लेता है। देख लिया है कि दुनिया से मिलेगा नहीं। खूब धन, खूब भोग, खूब संसार का ऐश्वर्य, लेकिन आज तक जलते रहे तो उससे उदास हो जाता है और वो भगवान की प्रार्थना करता है, उसी की उपासना करता है। जैसे उसने मन से गढ़ा है उसी के अनुसार करता है तो उसको कुछ संतोष मिलता है, लेकिन पूरा संतोष नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह उसकी एक धारणा है, शुभ धारणा है। अशुभ धारणा नहीं है, शुभ धारणा है। शुभ धारणा होने की वजह से कुछ प्रसन्नता मिलती है,
लेकिन बोध नहीं होता है। उसका लक्ष्य बाहर है, परोक्ष में है, और परमात्मा आज तक नहीं मिला। परमात्मा की उपासना करते हैं, सुने हैं कि ध्रुव को उसने दर्शन दिया है, प्रहलाद को दर्शन दिया है, बहुत ऋषि मुनियों को दर्शन दिया है। पुराणों में ये प्राय कथा आती है कि वो तप कर रहा था, इतने दिनों तक तप किया, तब भगवान वैकुंठ धाम से आते भये और आ करके उस भक्त को गोद में उठा लिए और विमान पर बैठे चले गए। ये कथाएं मैंने बचपन में पढ़ी थी, पुराणों को मैंने खूब पढ़ा था बचपन में, तो इसलिए खूब अनुराग जगा था कि वैसे भगवान के धाम में जाना है। इसलिए खूब नाम जपता था, ध्यान करता था और एकादशी व्रत निर्जला रहता था। हर एकादशी व्रत पानी 24 घंटा नहीं पीता था। उसमें महिमा होती थी, ऐसा करोगे तो जल्दी भगवान मिलेंगे, तो खूब कर रहा था। इसी बीच में कबीर साहब विचार मिला, तब लगा ये सब रूपक है। ऐसे करते करते जिनको बोध नहीं मिलता, जिंदगी बीत जाती है और आत्मसंतोष नहीं होता, क्योंकि मिलने वाला कोई नहीं है। भारतीय परंपरा के शास्त्र जो मुख्य हैं वो वेद हैं और उपनिषदें हैं, उसके पश्चात 6 शास्त्र हैं। इन सब में किसी भी ऐसे भगवान की चर्चा नहीं है जो कहीं किसी को आ करके कहीं ले जाता हो, कोई वैकुंठ धाम हो वहां ले जाता, ऐसा कुछ नहीं। इनमें परोक्ष अपरोक्ष दोनों प्रकार के विचार हैं, लेकिन जोर अपरोक्ष पर है, आत्मा पर है। भारतीय परंपरा की उपासना आत्म केंद्रित है। आत्मा को पहचानो, आत्मा में लौटो। बहिर्मुख ये ज्यादा हुआ है पुराणों और महाकाव्यों के रचना काल के बाद। 18 पुराण बने, ये तो पीछे बने। महाभारत और रामायण बनी, वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में राम पर तो जोर है, लेकिन उनको भगवान नहीं कहा गया है। और महाभारत में ज्ञान की बातें बहुत है और अंधविश्वास भी खूब है, महिमाएं भी खूब है, और पुराणों में खूब है। तो इन सब में ऐसे ईश्वर की कल्पना आई है जो मिलता है, और यहीं से हिंदू समाज बहिर्मुख ज्यादा हो गया है। ये केवल मैं ही नहीं कहता हूँ, जो शास्त्रों, धर्मशास्त्रों, इतिहासों के विशेषज्ञ हैं वो भी इसको स्वीकारते हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन के विभाग के अध्यक्ष DN द्विवेदी ने मुझसे व्यक्तिगत कहा कि ये महाकाव्यों और पुराणों के बाद स्थूल ईश्वर को इतना गढ़ा गया है जिससे हिंदू समाज भटक गया है। वो बाहर से भगवान को पाना चाहता है, मिलेगा, दर्शन होगा। और ऐसे ऐसे संत ईमानदार हैं कि आज भी उनके दर्शन के लिए वो प्राण छोड़ देते हैं। ईमानदार इसलिए मैं कहता हूँ कि उनमें छल कपट नहीं है, कोई लोग दिखावा नहीं है, कोई लोग ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं, वो सीधे भगवान को चाहते हैं। और भगवान नहीं मिलते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, पर्वत से कूद पड़ते हैं। सनक ऐसी है कि जब उसी पर निर्भर हो जाओगे, वो पर्वत से कूद पड़ोगे तो गोद में उठा लेगा, तो गोद में तो कोई उठाने वाला नहीं, वो पत्थर पर गिर करके मर जाता है। राजस्थान में एक घटना घटी है जो बीजक की व्याख्या के दूसरे खंड में उसको मैंने लिखा है। वह वैष्णव महात्मा वन में रहते थे, आश्रम था और भक्त लोग आते थे, प्रवक्ता भी अच्छे थे और उपदेश करते थे, बहुत भक्त थे। एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि अमुक तारीख को अगर भगवान दर्शन न देगा तो मैं जल के मर जाऊंगा। तो लोगों ने समझाया, वो किसी बात नहीं माने। जिस दिन की वो घटना घटी है उसके पहले दिन लोग आए और सबको विदा उन्होंने कर दिया कि कल कोई नहीं आना। लेकिन दूसरे दिन भी 1-2 व्यक्ति पहुंच गए उनके वक्त। सूखी लकड़ियां पहले से उन्होंने इकट्ठी कर रखी थी और
फिर भगवान का नाम लिया, जोर से पुकारा कि महाराज आप तो बारंबार ये भी कथा में सुनाए हैं कि भगवान हृदय ही में है, फिर चुप रहो, यहां से हट जाओ। आग लगाई और उसी में कूद पड़े और छटपटा करके मर गए, कोई बचाने वाला नहीं है। तो ये घोर अंधविश्वास समाज में है कि भगवान बाहर से मिलता है, इसलिए परोक्ष उपासना करने वाले भी भटकते हैं। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि ऐसी घटना करने लगे। बिरही हुए कम होते हैं, जिसे आपने अभी भजन में सुना है, रंग दे प्रभु ज्ञान के रंग में काया। सबरी पर, कबीर पर, तुलसी पर जो रंग चढ़ा था मुझे भी चढ़ा दे। ये सब अद्भुत अद्भुत शक्ति वाले पुरुष थे। दृष्टिकोणों में अंतर था, लेकिन विरह तो सबको थी। कबीर, तुलसी, सूर और भी ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, महावीर, ये सब उच्च उच्च विरही थे। दृष्टिकोणों में अंतर होने की वजह से रास्ते में फर्क था, लेकिन उनके विरह में कोई अंतर नहीं था, सब विरही थे। विरह हो, लगन हो, एकनिष्ठ हो, समर्पण हो, साथ साथ यथार्थ बोध हो, तब ठीक होगा। विरह तो है, लगन है, समर्पण है, दिशा भटका हुआ है, भटकी दिशा में फिर कैसे कल्याण होगा। बहुत तेज हम चले हैं, लेकिन विपरीत चले तो लक्ष्य में नहीं पहुंचेंगे। तो विरह भक्ति होनी चाहिए, लेकिन बोध सच्चा होना चाहिए। तो प्रत्यक्ष तो ये संसार है, जीर्ण शीर्ण, जो निरंतर बदलता है, जिसको हम ऐश्वर्य कहते हैं और उपलब्धि मानते हैं, वो सब कणों का जोड़ मात्र है। चाहे मकान हो, चाहे मशीन हो, चाहे शरीर हो, चाहे और कुछ हो, जितना भी निर्मित पदार्थ है दिखाई देता है, वो कणों का जोड़ है और वो निरंतर परिवर्तित होता है, वो स्थिर नहीं है। उसमें सुख का भ्रम है और दुख पेट भर मिलना है सबको। तो उससे उदास होकर के परोक्ष में खोजते हैं, परमात्मा कोई होगा, देवता होगा, कुछ देगा। जिंदगी बीत जाती, कोई परमात्मा और देवता देने नहीं आता है। हाँ, नहीं आता है। हाँ, अच्छी भावना रहती है, इसलिए दुनिया की झंझट से ऐसा आदमी हट जाता है, तो जो दुनिया का दुख है घट जाता है। लेकिन बोध न होने से चित्त अशांत रहता है। विरह, एक कवि ने कहा है, भक्त कवि ने, कि विरह अगर मैं जानता कि इतना दुख होता तो ढिढोरा पीट करके कहता कोई विरह न करो। भगवान के विरह में लोग रोते रोते मरे हैं, विषय वासना के विरह में लोग रोते रोते मरे हैं। जो विषय वासना का विरह का गीत है, उसमें क्या है? फिल्म के गीत में ऐसे कभी आप देखिए, फिल्म के गीत वैसे फिल्म होने से सब विषय वासना के गीत नहीं रहते हैं, फिल्म में ज्ञान की बातें भी रहती हैं। लेकिन जहाँ पति पत्नी या पुरुष स्त्री के प्रति पारस्परिक मोह को लेकर के विरह की भावना कही गई है, वहाँ क्या कहा गया? मेरा दिल छटपटाता है, तेरे बिना मैं रहने नहीं सकता, मैं बेचैन हूँ, पागल हूँ, यही सब तो आता है। तो कौन सुख है? बेचैन हो, पागल हो, रह न पावे, नींद न आवे, कौन सुख है? तो विषय वासना के पीछे दुख है, ये प्रत्यक्ष है। ईश्वर के पीछे ईश्वर नहीं मिल रहा है तो पागल है। भगवान के दर्शन नहीं हुए आज तक, पागल है। मरते मरते हुए व्याकुल है कि परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, अधूरी जिंदगी गई। तो ये भी घोर अविवेक है। बाहर से मिलने का साधन क्या है? आपके पास आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये 5 हैं। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों से 5 विषयों का ज्ञान होता है। यही मिलना कहलाता है। मिलता उलता तो कुछ नहीं है। हमारे पास सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष आ जाए तो मिले क्या? देख लिया, वह हैं, बस आए और गए, चीजें आई, उपयोग हो गया, मिला क्या? मिलना एक धोखा रहता है।
आप लोग हमारे सामने चढ़ाते हैं तो हमें लगता है मिला है, चढ़ाते हैं उधर धर देते हैं लोग, उपयोग हो जाता है, हम वैसे वैसे रह जाते हैं। उसमें फल वल चढ़ाते तो थोड़ा थोड़ा खा लेता हो, बाकी तो वैसे वैसे रह जाता है। अब आप ही लोग जो कमाते हैं क्या मिलता है, आया उसका उपयोग किए फिर कुछ रहा। इसमें बैठे हुए बहुत कमाने वाले हैं, क्या रहता है। अगर वर्तमान में भी बैंक में जमा है तो जब ख्याल होता है तो होता है हमारे नाम से बैंक में इतना पैसा जमा है, बस ख्याल हुआ तब हुआ, ख्याल गया तो भूल गए। और बैंक में जमा रहता आदमी चला जाता है संसार से, और रहता भी है तो निकाल के काम कर दे, वो भी इधर उधर चला गया। मिलता क्या है, एक व्यवहार होता, मिला वाला कुछ नहीं। कितनों प्रेमी मिले उठ करके चले जाते हैं, देखो इतने प्रेमी यहाँ बैठे हैं उठ करके चले जाएंगे, मैं अकेले अपने कमरे में जाऊंगा। अगर मेरे पेट में दर्द है प्रेमी क्या करेंगे, सुन करके जाएंगे तो हाय हाय कर सकते, कुछ सेवा कर सकते, दर्द मुझे ही भोगना है। तो जो मिलने का भ्रम है, परमात्मा मिलेगा, बाहर से मिलेगा तो किस साधन से मिलेगा, 5 ही इंद्रियां हैं मिलने की, और उससे जो मिलता वो विषय रहता है। परमात्मा किस इंद्रिय से मिलता है। निर्मल साहब ने इसको खूब पूछा है। निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर हमारे सिद्धांत की एक प्रौढ़ पुस्तक है, जिससे मैं प्रथम प्रेरित हुआ हूँ। पारक सिद्धांत की पहली पुस्तक मुझे वही मिली है। मैंने भूमिका में सब विवरण से लिखा है, और उसकी टीका तो मुझे पहले करनी चाहिए, लेकिन अब बुढ़ापा में किया हूँ और छप गई है, आपके पास आ गई। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। निर्मल साहब जैसे नाम निर्मल वैसे निर्मल। ये गोरखपुर के पास के संत थे, अनपढ़ थे, ये संत भी अनपढ़ थे, 6 महीने केवल स्कूल में गए थे, लेकिन उनकी पुस्तक जो पढ़ेगा वो आश्चर्यचकित रह जाएगा। काशी के काशीनाथ पंडित ने मुझसे कहा, भूमिका मैंने लिखा है, उन्होंने कहा था ये कोई 60 की बात होगी, आज से 40-50 वर्ष हो गए। उन्होंने कहा था कि महाराज आप किस परंपरा में कबीर के बाद एक संत हुए हैं जो कबीर साहब जैसे रहे। मैंने कहा कौन है, कहे नाम नहीं जानता हूँ, नामा नाम की उनकी पुस्तक है। हम कहे नया नामा, कहे हाँ। हम कहे और भी संत हुए बड़े बड़े, लेकिन आप उनसे परिचित नहीं। तो निर्मल साहब 6 महीने स्कूल में गए थे, लेकिन उनकी पुस्तक देखो तो बड़े बड़े विद्वान भी महसूस करते हैं महाविद्वान पुरुष है, महाप्रतिभा के धनी, वैराग्यवान, और कहने में बिल्कुल निराले, हृदय सरल और भक्त, पूरी परंपरा के भक्त। ग्रंथ के शुरुए में उन्होंने कहा है कि वेद शास्त्र की बातों को निचोड़ करके मैं कहने जा रहा हूँ। वेद शास्त्र की भी निंदा नहीं करते, वेद शास्त्र की कबीर साहब ने भी निंदा नहीं की है। वो जो कहा है 9 वेद किताबें झूठे का बहाना, वो प्रसंग साथ उचित है। उन्होंने कहा है कि 4 वेद का जीव, आदि साखी कबीर की 4 वेद का जीव है कोई गुरज्ञानी, जगत उलट वेद बूझ है, वेद का उन्होंने आदर किया है। तो निर्मल साहब ने कई युक्तियां ऐसी दी हैं बड़ी साफ। उन्होंने कहा है ईश्वर ने जगत बनाया तो ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, तो कौन सी खाली जगह रही जहां उसने जगत बनाया। जैसे हम यहाँ बैठे हैं तो आगे खाली जगह हो तो कुछ बनाएंगे, हम ही सर्वत्र हो तो कहाँ बनाएंगे। तो ईश्वर सर्वत्र है, जब सर्वत्र है तो जगह कहाँ खाली रही जहां उसने जगत बनाया। उनके ऐसे पहले पहले प्रश्न है कि उत्तर नहीं है। पंडित लोग भी मुग्ध हो जाते हैं कि वाह निर्मल साहब अद्भुत है। तो उन्होंने ये प्रश्न कई बार उठाया है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को हम ग्रहण करते हैं, ईश्वर कैसे ग्रहण करेंगे। ईश्वर अगर इंद्रियों से ग्रहण करेंगे तो विषय ठहरेगा। गोस्वामी जी तो सगुण उपासक थे, और पूरी रामायण में अपने रामचरितमानस में जब जब कोई राम के पास आया है तो उसे राम की सुंदरता में मोहा दिए, लेकिन जब उन्होंने सही बात कही तब कहा गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सब माया जाने भाई, देखी सुनी गुनी मन माही मोह मूल परमार्थ नाही।
ये दोनों चौपाइयों में सब कट जाता है। गो और गोचर, और जहां तक मन जाए। गो कहते हैं इंद्रियों को, और गोचर कहते हैं विषयों को। ये वास्तव में वैदिक युग में जो गायें धन थी, उससे बहुत से शब्द ऐसे, बहुत से अर्थ ऐसे निकाले गए हैं और ऐसे शब्द चले हैं, भाव चले हैं पीछे, जो गाय से जुड़े। जैसे गोत्र, गोत्र भी गाय से जुड़ा है। और गो, इंद्रियों को जो कहा गया वो भी गाय से जुड़ा है। गोचर जमीन को कहते जहां गाय चरे, तो पांचों विषयों में इंद्रियां घूमती, इसलिए गोचर उसको कहा गया है। तो गो इंद्रियां और गोचर विषय, और मन जहां तक जाए सब माया है। तो जो सब माया है, और देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे सुनोगे मन में सोचोगे वो मोह का कारण होगा, उसमें परमार्थ नहीं होगा। जब ऐसी बात है तो मन से जब आप जिस ईश्वर को गढ़ते हैं उसमें परमार्थ कहाँ होगा? सोचिए। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नहीं। जो देखोगे सुनोगे और मन में सोचोगे वो मोह का कारण बनेगा। कल्याण क्या है? देखना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद। ये रूमी साहब कहते हैं, चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रेबर हक बर्मन बखन। चश्म बंदो गोश बंदो लब्य बंद, गर्नवीनी सर्रे हक बर्मन बखन। आंखें बंद कर लो, चश्म आंखें बंद कर लो, गोश बंदो कानों को बंद कर लो, लब विबंद ओठों को बंद कर लो। इतने पर सत्य के दर्शन नहीं होते हैं तो मेरा मजाक उड़ाना। सब कुछ खो दो, स्वयं शेष रह जाओ, बस आनंद कंद। और जहां कुछ देखना सुनना पाना चाहोगे वहां फिर दुख में फंस जाओगे। और यही बात सनत कुमार ने कहा, यत्र नानद पश्यत नानद श्रणोत नानद विजानात सब भूमा। यत्र, जहां पर ना अन्यत पश्यत, दूसरे को नहीं देखता, ना अन्यत श्रणोत, दूसरे को नहीं सुनता, ना अन्यत विजानात, दूसरे को नहीं जानता, सब भूमा। वो भूमा है, भूमा है, आत्मा है, सत्य है, ब्रह्म है, कुछ को देखना बंद, सुनना बंद, सोचना बंद, सब खत्म। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाहो परमाम गतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, जब पांच ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि क्रिया नहीं करते, शांत हो जाते हैं, ये परम गति है। कुछ पाना नहीं, ये अपरोक्ष की स्थिति है। इंद्रियों का विचरण प्रत्यक्ष में होता है, मन का विचरण परोक्ष में होता है, और इंद्रिय मन के विचरण समाप्त होने पर अपरोक्ष स्थित होती है। एक वैज्ञानिक तथ्य है। कबीर साहब अपरोक्ष बोध के उपदेष्टा हैं। वे बारंबार अंतर्मुख होने की बात कहते। बाएं दहिने तजु विकारा निचके हरि पैर गहिया। कहें कबीर गूंगे गुरु खाया, पूछे सो क्या कहिया। बाएं दहिने सब विकारों को छोड़ दो। साधना खास है विकारों को छोड़ना, मनोविकार, वाणी विकार, इंद्रियों के विकार सब छोड़ दो। हलचल, चंचलता छोड़ दो, चंचल न हो। चंचलता आत्महत्या है। एक आदमी बैठा है, चित्त प्रसन्न, शांत, सुखी है, पुरुष है, स्त्री ख्याल लाया तो उसे स्त्री चाहिए। अब मन खलबला गया, नहीं रोक पाया तो स्त्री खोजे फिर, और मिले तो क्या होगा? क्षीण, मलिन, पछतावा। पुरुष स्त्री है, उसी पुरुष का ख्याल आया, पुरुष न मिले तो दुख, और मिले तो क्या होगा? वही मलिनता, फिर पछतावा। तो जब वह स्त्री और पुरुष की कल्पना से रहित थे तब सुखी थे कि इसमें सुखी हुए? स्त्री कल्पना नहीं, पुरुष की कल्पना नहीं, मन शांत है, ये सुख है। एक दूसरे की कल्पना करके उलझ गए, उद्वेगित हो गए, फिर मलिन हो गए, फिर पछताए, कौन सुख हुआ? इसी प्रकार और सारे सुखों की कल्पना है। अपने आप को चंचल करना आत्महत्या है, अपने आप को स्थिर कर देना आत्मोत्थान है।
सुख हम खोजते हैं, प्रत्यक्ष में खोजते, सारा संसार प्रत्यक्ष में सुख खोजता है। और पत्थर पर से पटकते पटकते मर जाने के समान निर्धन से धनी तक सिर पटक पटक करके मर रहे हैं और कुछ नहीं पा रहे हैं। जितने दिन बीतते हैं उनकी चीधी चीधी उड़ती है, मन उनका क्लांत होता है, पीड़ित होता है, व्यथित होता है। समय जितने बीतते हैं शाखा प्रशाखा जो जोड़ रखा है उनके सारे क्लेश आते हैं। एक नवजात शिशु निर्मल है, जवान हुआ, विकार बढ़े, संगत बढ़ी, व्यवहार बढ़ा, परिवार बढ़ा, फिर बढ़ता चला गया, फिर जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई, मोह बढ़ता चला गया, ममता बढ़ती चली गई, सबकी व्यवस्था करते करते अपनी अव्यवस्था हो गई। परिवार की व्यवस्था की, धन की व्यवस्था की, इज्जत आबरू की व्यवस्था की और अपनी अव्यवस्था कर डाली। अपने को संभाल करके नहीं किया। परिवार की व्यवस्था करनी चाहिए, परिवार में, समाज की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी अव्यवस्था करके करना डूब जाना है। पहला काम है अपने को व्यवस्थित रखो, अपने को संतुलित रखो, आत्मसंतुष्ट रहो, आत्मतृप्त रहो, निर्भय रहो। जो आत्मतृप्त है वो व्यवहार अच्छा कर सकता है, समाज के साथ, परिवार के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, सबके साथ। जो खुद असंतुलित है वो दूसरे के लिए क्या अच्छा व्यवहार करेगा। मैंने आपसे कहा था हमारा सुख सरकता जाता है। हम दौड़ते हैं, जब से जन्म लिए हैं दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, और पकड़ते 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 बुढ़ा गए, पकड़ में आया नहीं, और फिर भी उसी पीछे भागे जा रहे हैं। ये पागलपन। उसका हम नाम मोक्ष रखते हैं, परमात्मा रखते हैं, सुख रखते हैं, और ये तीनों तीन नहीं है, एक ही बात है। भूमा यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पित सुखमस्ति, जो ऋषि ने कहा उपनिषद में वो भी यही कहा, भूमा ही सुख है, भूमा आत्मा है। जब देखना सुनना बंद कर देता है तब अपने में लौटता है, तब सच्चा सुख मिलता है। तो हम सुख प्रत्यक्ष में खोजते हैं, प्रत्यक्ष में नहीं मिलता है तो परोक्ष में खोजते हैं। कोई दुर्लभ व्यक्ति है जो जिसे अपरोक्ष बोध होता है, तो उसको सच्चा सुख मिल जाता है। बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, भटकाव मिलेगा। इसके दिलाने वाले ईश्वर और भगवान, ईश्वर और गुरु, हम समझते हो दिलाएगा। ईश्वर हमारे मन की धारणा है, गुरु प्रत्यक्ष है, लेकिन गुरु केवल निर्देश करेगा, वो दे नहीं सकता है, और रास्ता दिखा सकता है। और ऐसा मत है, ऐसे लोग हैं कि गुरु जो चाहे सो कर दे। महिमा परक वचनों का अर्थ शब्दार्थ रूप से करके समाज बहुत भटका हुआ है। महिमा परक कुछ वचन, ईश्वर जो चाहे न कर सके गुरु कर सकता है, ये महिमा परक वचन है। ईश्वर तो क्या चाहेगा बेचारा, ईश्वर तो मनुष्य की धारणा है। यह आत्मा ईश्वर है, तो यहाँ आत्मा ईश्वर के विषय नहीं है, परोक्ष ईश्वर को माना गया, तो वो नहीं कर सकता है, लेकिन गुरु कर सकता है। तो परोक्ष ईश्वर जो माना गया वो जगत बनाता है तो दुख में डालता है, और गुरु जगत के दुख से छुड़ाता है, तो ईश्वर कहाँ मोक्ष देता है। ईश्वर तो प्रपंची है, दुनिया रचना करना, पालन करना, विनाश करना, और गुरु उससे छुड़ाता है। इस अर्थ से गुरु को कहा गया। लेकिन फिर भी गुरु मोक्ष देता नहीं है, मोक्ष का रास्ता बताता है। और लाक्षणिक अर्थ में कहा जाता है गुरु मोक्ष दाता है, कहना गलत नहीं है, लेकिन उसके अर्थ को हमें एक सीमा में समझने की जरूरत है। हमारे घर में धन था, हम जानते नहीं थे, किसी शोधक ने शोधा और बताया, तो धन तो हमारा ही था, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो उसने अपनी जेब से दी, क्योंकि हम जानते नहीं थे, उसी ने बताया। तो ऐसे आत्मधन हमारा ही है, हम जानते नहीं थे, गुरु ने बताया, इसलिए गुरु ने मानो मोक्ष दिया। तो एक सीमा में इसका अर्थ है गुरु मोक्ष दाता है।
गुरु मोक्ष का रास्ता बताने वाला है, वास्तविक ये है। क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्य है कि मन की निर्वासनिक स्थित परम शांति और यही मोक्ष है। और हर आदमी अपने अपने मन का दृष्टा है, दूसरे के मन का दृष्टा नहीं हो सकता है। हमारे मन में क्या है ये मैं जानता हूँ, और मुझे ही उसकी सफाई करनी है। दूसरा कैसे सफाई कर देगा? दूसरा तो केवल बताएगा कि ऐसे करना चाहिए। इसलिए जो गुरु लोग शिष्यों को भावुक बना देते हैं कि तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, समर्पित हो जाओ, हमारे ऊपर छोड़ दो, हम सब बेड़ा पार कर देंगे, वो ठीक नहीं, धोखा देने वाले। असली गुरु कभी नहीं ऐसा कह सकता है, वो रास्ता दिखाएगा। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा हो सब सुख तेरे पास। साहब ने कहा तुम मुझे चाहते हो तो जैसे मैं निष्काम हूं ऐसे तुम भी निष्काम हो जाओ तो सब सुख तुम्हारे पास है। और तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो मैं क्या कर दूंगा? सच्चा गुरु ऐसा कहता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए सुख पर विचार करे। सुख, मोक्ष और परमात्मा ये तीनों तीन नहीं, एक ही बात है, और वो आपके भीतर है। सुख आपके भीतर है, परमात्मा आपके भीतर है, मोक्ष आपके भीतर है। भीतर भी कहना